if ever you should go by chance to the jungles in the east, अगर आप बाई चांस कभी ईस्ट के जंगल में जाए, तो ईस्ट का जंगल मतलब इंडिया का रीजन के बारे में मेनली इसमें बात की गई है। अगर बाई चांस कभी आपको मौका मिले ईस्ट के जंगलों में जाने का, तो इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, तो मतलब अगर आपको वहाँ पे जाना पड़े तो मैं आपको एडवांस में कुछ बातें बता रहा हूँ, तो वो क्या है, वो ये है, अ लार्ज and 20 beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion। तो मतलब इसमें जो पोएट है, पहले मैं आपको वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। 20 का मतलब होता है ब्राउनिश येलो इन कलर, मतलब ब्राउन येलो से कलर का जो होता है ना, उसको हम 20 कहते हैं। बीस्ट का मतलब होता है काफ़ी मतलब डेंजरस सा, काफ़ी खतरनाक सा जो जानवर होता है। तो डाइन का मतलब मरते हुए, रोड्स का मतलब होता है दहाड़ना। तो देखिए इसमें पोएट जो है वो कॉशन करते हैं, मतलब आगाह करते हैं रीडर्स को जो पोएम को पढ़ रहे हैं वाइल्ड बीस्ट के बारे में, मतलब खतरनाक जानवर के बारे में जो कि जंगल में रहता है ईस्ट के। पोएट कहते हैं अगर बाय चांस आप ईस्ट के फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप हो सकता है मिले, एनकाउंटर हो जाए आपका, मतलब आप मिल लें किससे, एनकाउंटर का मतलब होता है मिल लेना, है ना। तो आप मिल लें एक ह्यूज बड़े से, टेरेबल से, काफ़ी डरावने से एनिमल से जो मूव कर रहा होगा, जो आपकी तरफ आ रहा होगा। तब आप नोटिस करेंगे कि वो ब्राउन से येलो से कलर का है, और बीस्ट अगर रोर करे, दहाड़े बहुत ही तेज़ी से, और आपको फील हो कि आप बस अब मरने ही वाले हैं, तो वो क्या होगा, वो जो बीस्ट होगा वो एक एशियाटिक लायन होगा, एशियन लायन या फिर एशियाटिक लायन वो होगा। तो इस तरीके से पोएट बताते हैं। अब आगे बताते हैं, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी इधर उधर घूमते हुए, रोमिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमते हुए, अ नोबेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आप ऐसे जंगल में घूम रहे हो, एक बहुत ही नोबल सा, एक काफ़ी इम्प्रेसिव इन साइज, बड़ा सा अच्छा सा कोई बीस्ट, मतलब कोई जंगली जानवर आपको ग्रीट कर जाए, आपको मिल जाए, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब पूरे येलो कलर का हो और उसकी ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हो, ब्लैक कलर की उसकी बॉडी पे पट्टियाँ हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, मतलब नोटिस कर लें कि कहीं आपको वो खा ना जाए, है ना। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब है मेक आउट, आइडेंटिफाई करना, डिसर्न का मतलब आइडेंटिफाई करना, है ना। तो अगर आप ऐसे जंगल में घूम रहे हो तो आपके सामने कोई एक वाइल्ड बीस्ट आ जाए, जंगली जानवर आ जाए जो काफ़ी बड़ा सा हो, उसके येलो से कलर का हो, ब्लैक कलर की उसकी जो है स्ट्राइप्स हो, तो पोएट कॉशन करते हैं रीडर्स को कि भाई देखिए वो आपके मरने से पहले आपको खा जाए, वो उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि वो क्या है, वो एक बंगाल का टाइगर है, वो बंगाल टाइगर है, हमारे देश का वाइल्ड, आप बताइए कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है, या बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रॉलिंग फॉर्थ का मतलब अगर आप और आगे बढ़ रहे हैं आराम आराम से, फिर आपको बीस्ट दिखे, कोई मतलब जंगली जानवर दिखे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, तो मतलब उसकी जो हाइड होती है एनिमल की स्किन को ना हम हाइड बोलते हैं, और वो पेपर्ड है, मतलब पेपर्ड का मतलब है पूरी तरीके से कवर्ड है। अगर जो एक जंगली जानवर है उसकी पूरी स्किन जो है वो स्पॉट से कवर्ड है, तो आपको एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और मतलब इससे पहले कि वो आप पर लपक जाए, आपके ऊपर जंप कर दे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या है, ट्विल डू नो गुड टू रियर विद पेन, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, तो वो क्या है, एक लेपर्ड है। अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो येलो से कलर का हो, उस पर थोड़े स्पॉट से हो, पेपर्ड हो, पूरी बॉडी पे उसके स्पॉट से हो, और वो एकदम से आपको देखते ही आपके ऊपर लपक जाए, तो आपको कोई चिल्लाने विल्लाने का, पेन में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे चिल्लाते जाएंगे वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा कूदता जाएगा, है ना। तो ये हमें इसमें बताया गया कि तो एकदम से कूद करके आ जाए, वो क्या होगा, वो होगा हमारा लेपर्ड। अब आगे है नेक्स्ट स्टेंजा, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में, अपने इलाके में आसपास घूम रहे हैं, तो घूमते हुए आपको एक बड़ा सा क्रीचर कोई दिख जाए, यू मीट अ क्रीचर देयर, मतलब कोई जानवर आपको मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग कर ले, आपको गले लगा ले बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, बी श्योर इट अ बियर, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गले लगा ले ज़ोर से तो वो बियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर
कैरेस, कैरेस का मतलब होता है एक जेंटल लविंग सा टच होता है। तो देखिए जो बियर होता है ना, अगर वो आपको हक कर लेगा, मतलब किसी को भी अगर बियर हक करता है ना तो वो मारने के लिए करता है उसको, वो हक करके ही किसी को मारता है। तो ये है कि अगर ऐसा कोई क्रीचर दिखे तो आप समझ लीजिए आपको हक करने आ रहा है, तो वो एक बियर है, एक भालू है, और वो तब तक हक करके रखेगा जब तक इंसान मर ना जाए। अब इसमें आगे आता है दो टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद बताना, अंतर बताना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। देखिए नोवाइस का मतलब होता है जो नौसिखिया होता है, मतलब या फिर जो किसी काम में नया होता है। बीस्ट ऑफ प्रे एक ऐसा एनिमल बर्ड दैट इज हंटेड किल्ड और ईटन बाय अनदर, मतलब ऐसा प्रे होता है बीस्ट ऑफ प्रे कि जो दूसरे एनिमल्स भी उसको खा लेते हैं, है ना। तो ये बताते हैं दो द डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब पजल्ड हो जाएगा, नॉन प्लस का मतलब है ऐसे करके सरप्राइज हो जाना, पजल्ड हो जाना, है ना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड टेल फ्रॉम हैना दस, हैनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो हैनास जो है ना वो डॉग्स जैसे दिखते हैं, और क्रोकोडाइल को कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल किसी को खाने से पहले क्या करता है, अपने टीयर बहाता है, और हैना जो है वो ना डॉग जैसा दिखता है, और अगर वो किसी को खाता है ना, इंसान को किसी भी चीज़ को, तो ऐसी साउंड निकलती है जैसे कि वो हंस रहा हो। उसकी जो वीपिंग साउंड है, रोने की साउंड, हंसी जैसी होती है। तो इस वाली उसमें पोएट बताते हैं कि कोई भी नोवाइस है, कोई बिगनर है, वो पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ये देख करके कि अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को। इसलिए पोएट हेल्प करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देखिए कितने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मार के हमें, है ना। तो पोएट हमें हेल्प करते हैं भेद बताने में कि क्रोकोडाइल हैना से कैसे अलग होता है। हैना ऑलवेज लाफ, हमेशा हंसती हैं जब वो स्वेल करते हैं, अपने विक्टिम को खाते हैं ना, तो हैना हंसती है उस टाइम पे, हंसता है जो भी, है ना। तो और रिजेंबल होता है, इस तरीके से आवाज़ होती है ना कि जैसे कि कोई ह्यूमन हंस रहा हो। और क्रोकोडाइल जो अपने जो रोता है जब क्रोकोडाइल, तब वो किसी को खा रहा होता है। अब आगे है लास्ट स्टैंजा इसका। अ ट्रू कमीलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। देखिए कमीलियन का मतलब होता है एक छोटी सी लिजर्ड, छोटी सी छिपकली जो अपना कलर ना सराउंडिंग के हिसाब से बदल लेती है। जैसे कि वो पेड़ के तने पे बैठी होगी तो ब्राउन हो जाएगी, वो पत्तियों पे बैठी होगी तो वो ग्रीन हो जाएगी। तो कमीलियन का यही मतलब होता है कि एक तरह से अपना रंग बदल लेना स्थिति के हिसाब से, है ना। अ ट्रू कमीलियन इज अ स्मॉल, जो सच्चा कमीलियन होता है ना, बिल्कुल वो एकदम छोटा सा होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसा लगता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कान नहीं होते हैं उसके, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और पंख भी नहीं होता उड़ने के लिए। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस द कमीलियन यू सी। अगर आपको लगे कि कोई भी नहीं है ट्री पे तो आपको समझ आना चाहिए कि वो एक कमीलियन है। तो पोएट बताते हैं कि जो कमीलियन है वो छिपकली जैसा दिखता है, मगर कमीलियन जो है एक्सपर्ट होता है कैमोफ्लाज करने में। देखिए एक नया वर्ड आप सीखते हैं यहाँ पर, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है बहरूपिया, मतलब अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने को बदल लेना, वो होता है कैमोफ्लाज। तो इस वजह से वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने रंग को बदल लेता है, तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ पर कोई भी है या नहीं है। तो ये कैमोफ्लाज वाली जो कमीलियन की वो होती है कैपेसिटी, वो हंटर्स से, खुद को शिकारियों से बचाने के लिए होती है। तो ये पूरी हमारी पोएम जो है कंप्लीट हो गई है, और ये पोएम के जो राइटर हैं, ऑथर